नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रवि साइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 5 होगी। यह दोस्तों वह प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ये सारे ही प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं दोस्तों, और सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे निःशुल्क कराई जाती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। ये हैं चारों स्थितियाँ दोस्तों। कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? ये जो डी दिया है दोस्तों, यहाँ पे डी देखिए 2 आकृतियों में दिया गया है। अभी हमें बताना है डी के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, हमें मालूम हो गया कि ये आकृति में डी है और इस आकृति में डी है। अब इन दोनों में से कोई एक आकृति हम दोस्तों ले लेते हैं। मान लीजिए हमने चौथी आकृति हमने ले ली। अब हम चौथी आकृति ले ली और हमें क्या करना है, डी के अलावा और कौन कौन से इसमें अक्षर दिए गए हैं? सी दिया है और बी दिया है दोस्तों। अब हमें देखना है सी और बी किस अन्य आकृति में दिए गए हैं। तो देखिए पहली आकृति में सी दिया गया है और बी भी दिया गया है। तो हमने क्या करा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो अक्षर दोनों में कॉमन है उनको हमने उसके नीचे लिख दिया। मान लीजिए सी इसमें भी कॉमन है और सी दूसरी वाली आकृति में भी कॉमन है, तो हमने दोनों में क्या कर दिया कि सी कर दिया, यानी आमने सामने लिख दिए दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सी के आगे सी लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार बी भी दोनों में कॉमन है तो हमने बी के नीचे बी लिख दिया। ठीक है, अब बचा कौन सा? ए और डी। जब और कोई बच्चा ही नहीं, सिर्फ ये ही बचे, तो ए के अपोजिट कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा कि नहीं होगा? और डी के अपोजिट ए होगा। तो ये पूछा गया है इसमें कि डी के सामने कौन सा होगा, तो डी के सामने कौन सा होगा? ए होगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है दोस्तों। देखिए जब हमें पता है कि डी 2 आकृति में दिया गया है, एक इसमें दिया है एक इसमें दिया है, तो इन दोनों में से हम कोई एक आकृति ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने चौथी आकृति ले ली। अब हमें देखा चौथी आकृति में डी के अलावा और भी दिए गए हैं, बी दिया गया है, सी दिया गया है। तो हमने देखा कि इन 3 जो आकृति है, इन 3 आकृति में सी और बी किस किस में दिया गया है। तो हमने देखा पहली आकृति में सी भी दिया गया है और बी भी दिया गया है। तो हमने क्या करा, जो कॉमन थे दोनों में अक्षर उनको हमने उसके नीचे लिख दिया। जैसे पहली वाली आकृति में आपका सी है तो हमने सी लिख दिया, और चौथी में भी सी है, यहाँ पे भी इसके नीचे सी लिख दिया। अब पहली वाली आकृति में बी है तो बी के नीचे हमने बी लिख दिया, क्योंकि चौथी में भी बी है। अब जो है ए है आपका, तो ए के नीचे हमने डी लिख दिया, क्योंकि और कोई अक्षर बचा ही नहीं। तो हमने ए के नीचे क्या करा, डी लिख दिया दोस्तों। तो हमारा ए के अपोजिट कौन सा हो गया? डी हो गया, और डी के अपोजिट ए हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डी के अपोजिट ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार 12:30 पे गया, यानी 12:30 पे गया। दूसरी बार 1:20 पे गया। तीसरी बार 2:30 पे गया, और चौथी बार 4 बजे गया। वह फिर कब मिलने जाएगा, हमें ये बताना है दोस्तों। अब हमें सबसे पहले तो जो जिस टाइम पे वो मिलने गया उसका हमने एक टाइम टेबल बना लिया। ठीक है, पहली बार गया ये 12:30 पे गया, दूसरी बार कब गया 1:20 पे गया, अब तीसरी बार कब गया 2:30 पे, चौथी बार 4 बजे, पाँचवीं बार का अभी हमें पता नहीं है कितने बजे मिलने गया है। ठीक है, तो हमने क्या करा दोस्तों, अब हमने ये देखा कि 12:30 और 1:20 के बीच में कितना अंतराल है, क्योंकि पहली बार गया है 12:30 पे और दूसरी बार गया है 1:20 पे, तो दोनों के बीच में कितना अंतराल है दोस्तों? 50 मिनट का। कितना है? 50 मिनट का अंतराल है। अब हमने देखा दोस्तों
कि ये जब तीसरी बार गया है मिलने 2:30 पे, तो 1:20 और 2:30 के बीच में कितना अंतराल है, तब हमने पाया है 70 मिनट का अंतराल है। ठीक है, अब जब ये 2:30 पे गया और फिर 4 बजे मिलने गया, तो 2:30 और 4 बजे के बीच में कितना अंतराल है दोस्तों, तो ये 90 मिनट का अंतराल है। ठीक है, यानी हमें वो टाइम लेना है, दो टाइम, जैसे हमने पहला और दूसरा लिया, उसके बाद हमने दूसरे और तीसरे के बीच का अंतराल देखा, फिर हमने तीसरे और चौथे के बीच का अंतराल देखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने ये देखा कि ये हर बार 20-20 मिनट बढ़ता जा रहा है। पहले 50 मिनट पे बीच में गैप था दोनों के, अब फिर 70 मिनट का अंतराल हो गया, फिर क्या हो गया 90 मिनट का अंतराल हो गया। तो हर बार 20-20 मिनट बढ़ते जा रहे हैं, तो अगली बार कितने हो जाएंगे दोस्तों, 110 मिनट का अंतराल होना चाहिए। तो अगली बार जब 110 मिनट का अंतराल होना चाहिए, तो ये चौथी बार जब मिलने गया है 4 बजे, तो 4 बजे में जब हम 110 मिनट को ऐड करेंगे, 110 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा और 50 मिनट, कितना हो गया 1 घंटा 50 मिनट। तो 4 बजे में हम जब 1 घंटा 50 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5:50 होगा। तो जब 5वीं बार ये मिलने जाएगा तो कब जाएगा, 5:50 पे मिलने जाएगा। ठीक है, यही इसमें पूछा गया है कि 5वीं बार ये कब मिलने जाएगा, तो कब जाएगा 5:50, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए अधिवर्ष क्या है। अधिवर्ष का दोस्तों मतलब होता है लीप वर्ष। आपने सुना होगा लीप वर्ष, जिसमें फरवरी 29 की होती है, यानी फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो ये लीप वर्ष की बात हो रही है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, यह पूछा है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या करा, 1 जनवरी से 1 मार्च तक के बीच में कितने दिन होंगे वो हमने काउंट कर लिए। तो 1 जनवरी से 1 मार्च तक कितने दिन होंगे दोस्तों, जनवरी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में कितने होंगे, 29 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, और 1 मार्च उसे भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 मार्च को भी काउंट करेंगे। तो हमने क्या करा, कुल दिन कितने हो गए हमारे, 61 हो गए। अब 61 दिन हो गए तो हमारे दिन कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन हो गए। तो 7 दिन हो गए, कुल दिन हैं हमारे 61। तो हमने क्या करा, 7 से भाग कर दिया, यानी जो हमारे कुल दिन निकल के आए, कुल दिन को हमने 7 से भाग कर दिया। 7 से क्यों करा भाग, क्योंकि हमारे जो दिनों की संख्या है वो 7 होती है, 7 होती है दिनों की संख्या, इसलिए हमने 7 से भाग करा है। ठीक है, तो जब 61 को हमने 7 से भाग किया तो शेषफल हमारा कितना बचा, 5। शेषफल 5 बचा। 1 जनवरी को शुक्रवार था तो हमने शुक्रवार में 5 जोड़ दिए। शुक्रवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आएगा, बुधवार। शुक्रवार में जब आप 5 दिन ऐड करेंगे तो आएगा बुधवार। तो कौन सा हो जाएगा, यानी 1 मार्च को क्या होगा, बुधवार होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हों दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, ये दोस्तों बहुत ख़राब बात है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें दोस्तों, सिर्फ वीडियो ना देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यानी दोनों की जो आयु है दोस्तों उसमें कितना अनुपात, आयु का अनुपात है दोनों में 5:7 का। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, दोनों की जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है, 48 वर्ष है, तो उनकी आयु में कितना अंतर है, हमें ये बताना है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे ये सोल्यूशन सबका दिया गया है, आप इसको देखते चलिए। जयप्रकाश और नितिन दोनों की आयु में अनुपात है, क्या है, 5:7 का हमने लिख दिया दोस्तों। ठीक है, 5:7। अब हमने क्या करा, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में दोनों की
जो आयु है उसका योग कितना दिया है 48 वर्ष। तो हमने क्या करा, अनुपातों को जोड़ के उनकी आयु का योग लिख दिया। ठीक है, 5:7, यानी जो उनका अनुपात आयु का जो अनुपातों का योग है वो कितना है 48 वर्ष है। ठीक है, तो हमने क्या करा 5 + 7 = 48। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं कि दोनों की आयु का जो योग कितना है 48 है। तो हमने दोनों के अनुपातों को जोड़ दिया। जब आयु का योग दिया हो तो अनुपातों को जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करा, हमने अनुपातों को जोड़ा, कितना हो गया 12 और इधर कितना है 48। अब हमें कुछ वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा। A to Z कुछ भी मान लीजिए आप। मैंने यहाँ पे X माना है, आप A मान सकते हो, B मान सकते हो, C मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे X मान लिया। अब 12x = कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया दोस्तों 48/12। हमने 12 से 48 को काटा, कितनी बार गया 4 बार गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल के आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब हमने क्या करा, जो इनकी आयु का जो अनुपात दिया है दोस्तों, वहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी। जैसे जयप्रकाश की आयु का अनुपात कितना दिया था 5 दिया था, तो हमने 5 × 4 कर दिया, यानी 5x करेंगे। जब हम 5x करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है उससे गुणा करेंगे इसके अनुपात को, तो वही हमने किया है। ठीक है, कि 5 × 4, तो 5 × 4 कितना हो गया 20 वर्ष। इसी प्रकार नितिन की आयु में हमने करा, यहाँ पे हम करते 7x नितिन की आयु को, तो 7x जब हम करते दोस्तों तो नितिन की आयु 7 × x की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 चौक 28। अब ये कह रहा है दोस्तों कि दोनों की आयु में कितना अंतर है ये हमें बताना है। तो जयप्रकाश की आयु कितनी हो गई 20 और नितिन की आयु कितनी हो गई 28। अब दोनों में अंतर कितना है 8 वर्ष का अंतर है दोनों में। यही हमने दिया है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है 8 वर्ष का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष का अंतर है दोनों में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कैसे होगा ये देख लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें यहाँ पे दिया है संख्या 3246759। ये एक संख्या दी गई है दोस्तों, में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक का स्थान संख्या में उन्हें आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद वही रहेगा। ये कह रहा है इस संख्या को अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो इनका स्थान वही रहेगा जो इस समय इस संख्या में है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें जो संख्याएं दी हैं उनके अनुसार देखिए, हमने पहले तो जो यहाँ पे ये संख्या जो लिखी गई है इस संख्या को सेम हमने यहाँ पे उतार दिया। ये ग्रीन कलर से आप देख पा रहे होगे, ग्रीन कलर से जो संख्या लिखी गई हैं ये हमने सेम क्वेश्चन के अनुसार उतार दी हैं दोस्तों। उसके बाद हमने क्या करा है, इसी संख्याएँ जो दी गई हैं इन्हीं संख्याओं को हमने इनके आरोही क्रम में लिख दिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है दोस्तों। अब देखिए जब आपने इन संख्या को हूबहू वैसे ही क्वेश्चन की तरह लिख दिया और इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं आपकी उसी स्थान पे आ रही हैं। एक तो आपकी 4 आ रही है, ठीक है, और एक आपकी 9 आ रही है। ये 2 संख्याएं दोस्तों उसी क्रम पे आ रही हैं और बाकी संख्याएं उस क्रम पे नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 के स्थान पे 2 आ गया, 2 के स्थान पे 3 आ गया, 6 के स्थान पे 5 आ गया, 7 के स्थान पे 6 आ गया, 5 के स्थान पे 7 आ गया। ये संख्या उस क्रम में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 2 जो संख्याएं हैं ये उसी क्रम में हैं। देखिए हैं उसी स्थान पे आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं आ रही हैं 2 संख्याएं आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पूछा था कि कितनी संख्याएं उसी स्थान पर आएंगी पुनर्व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में, तो कितनी आएंगी 2 आएंगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए,
जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी परीक्षाओं की तैयारी दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है, कोई चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों।